और इस हफ्ते सोने और चांदी दोनों में ऑल टाइम हाईज बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन उसका काफी हद तक श्रेय डिप्रिसिएटिंग रुपए को भी जाता है। अजय, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो रुपए की चाल, क्योंकि सीधा असर हमने उसका सोने चांदी पर पड़ता हुआ देखा है। रुपया एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पर उभरा है 2025 में अब तक, और ना सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट बल्कि चाइनीज युआन के सामने भी रुपए ने यहां पर ऑल टाइम लो बनाया है। रुपए और चाइनीज युआन को काफी हद तक साथ साथ देखा जाता है। सबसे पहले आपकी राय रुपए पर। नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली अगर हम गोल्ड की अगर बात करें तो अभी भी मैं जब इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट्स को देख रहा हूं तो एक दायरा बना हुआ है जो हमने अप्रैल में देखा था कि 3500 का स्पॉट में स्पाइक दिया था, वो आज भी अभी तक टच कर नहीं पा रहा है। मार्केट करीबन 3400-3405 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं डाउन साइड में भी हम देख रहे हैं कि 3280 के नीचे नहीं जा पा रहा है। जो चेंजेस आया, बिल्कुल आपने सही कहा है, रुपए की जो गिरावट है उसी की वजह से आया है, जहां पे आज हम 88.30 का भी लेवल टच कर गए थे। मुझे लगता है कि ये यूएस और इंडिया के बीच में जो तनाव बढ़ा है टैरिफ को लेकर, पहला कि अभी भी काफी पॉइंट्स पे हमने देखा कि डिस्कशन पेंडिंग है। इसकी वजह से इंडिया पे 25% का टैरिफ लगा है। साथ में हमने देखा जो रशिया पे सेकेंडरी टैरिफ लगे हैं उसमें इंडिया भी चपेट में आता हुआ दिखाई दिया, और अब 50% जो वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ रेट में आ चुके हैं, जिसके चलते हमने एकाएक रुपए में भारी गिरावट आती हुई देखी। एज ऑफ नाउ ना इंडिया ना यूएस दोनों ही कोई मूड में नहीं है बैठने के। इसकी वजह से हम ये गिरावट और बढ़ते हुए देख पाएंगे। हालांकि अभी एक बार गिरावट के बाद रुपए को संभालने के लिए आरबीआई से कुछ इंटरवेंशन की अपडेट्स भी जरूर है। बट मुझे लगता है टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो 8850 8860 तक का लेवल दिखेगा, उतनी ज्यादा फॉल बैक नहीं दिखेगी, क्योंकि इस वक्त भी हमारे जो रिजर्व्स है जो 700 बिलियन तक पहुंच चुके थे, अब 670-80 के आसपास जरूर है। बट पहले से हम लोग काफी अच्छे स्ट्रांग मोड में है इस वक्त, जो हम लोग आज से 5-10 साल पहले देखते थे। उसके चलते ही हमने देखा रुपए की गिरावट थोड़ी बहुत ठीक है चल ही रही है। उसी के चलते सोने में हमने नया हाई लगते हुए देखा है। तो मुझे लगता है यस, थोड़ा सा कॉशियस रहिए ये लेवल पे जब तक है ना इंटरनेशनल से कुछ नए क्लूज नहीं मिलते, क्योंकि 3-4 चीजें हैं जो हमें वॉचफुल रखना है। पहला कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे 1030 दिन के बाद अब एटलीस्ट दोनों तीनों कंट्रीज बैठ रही है, बट डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। दूसरा, टैरिफ को लेकर डेस्परेटनेस हम यूएस की तरफ से देख रहे हैं। तीसरा, सितंबर में रेट कट जरूर है, बट ये चीज नई नहीं है, क्योंकि 0.25 से 0.5 का रेट कट 2025 में हम मान के चल रहे हैं। उसके बियॉन्ड अगर कुछ हमने देखा कि रेट कट्स का और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉवी स्टेटमेंट्स आते हैं तो बात अलग है। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीज के इंपॉर्टेंट है। साथ में हमने चाइना से इंपोर्ट्स के नंबर थोड़े इंप्रूव होते हुए देखे। मेरा कंसर्न मनीषा जी एक यही है कि ईटीएफ के अंदर जो 40% का रिटर्न बन चुका है, उसके बाद ईटीएफ में क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगा या बने रहेंगे ये देखना है। तो इंटरनेशनल में अभी भी स्टेगनेंसी है, बट डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट की वजह से ये तेजी देखी गई है।